5 विदेशियों ने आईपीएल फंसाया, प्लेऑफ का गणित हिलाया, हिंदुस्तान को बीच आईपीएल ठेंगा क्यों दिखाया। 17 मई 2025 से एक बार फिर आईपीएल 2025 का आगाज हो रहा है। हिंदुस्तान के खिलाड़ी तो तैयार हैं, लेकिन कुछ 5 ऐसे विदेशी खिलाड़ी हैं जिन्होंने आईपीएल और प्लेऑफ को बुरी तरह से फंसा दिया है। कौन कौन वो खिलाड़ी और उनकी वजह से किन टीमों को दिक्कत होगी वो आपको बताते हैं। तो ऐसे में सबसे पहला नाम आता है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का, और जिनको इस आईपीएल के बीच में रुकने से और दोबारा शुरू होने के बाद एक काफी बड़ा झटका लग रहा है। जॉश हेजलवुड जो उनके सबसे सक्सेसफुल गेंदबाज हैं, उनका लौटना इस आईपीएल के लिए मुश्किल है। और तेज गेंदबाज जॉश हेजलवुड चोटिल हैं। हालांकि काफी हद तक वो रिकवर कर चुके हैं, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया को WTC फाइनल भी खेलना है। तो ऐसे में ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट ने उनको साफ कह दिया कि भाई आपका डिसीजन है, आप हमें हर हाल में WTC फाइनल में चाहिए। अगर आप आईपीएल जाते हो, इंजर्ड हो जाते हो, तो आपकी जिम्मेदारी होगी, हमारी नहीं है। तो हम आपको कह रहे हैं अगर आपको आराम करना है तो आप आराम कर लो। बेथल रोमारियो खेलेंगे, लेकिन प्लेऑफ से बाहर। अब ये 2 खिलाड़ी जो हैं, बेथल की बात करें या रोमारियो की बात करें, ये लीग मुकाबले तो खेलेंगे आरसीबी के लिए, लेकिन ये प्लेऑफ से बाहर हैं। और वो इसलिए क्योंकि इंग्लैंड और वेस्टइंडीज की ओडीआई सीरीज स्टार्ट हो रही है 29 मई से, और उसी दौरान प्लेऑफ के मुकाबले खेले जाने हैं। तो ऐसे में आरसीबी के लिए जो झटके हैं, आरसीबी प्लेऑफ में पक्का पहुंच गई है, लेकिन उनके लिए दिक्कत बढ़ेगी अब प्लेऑफ में। एंगिडी को भी अफ्रीका वापस लौटना होगा। एक और खिलाड़ी लुंगी एंगिडी, इनको भी 26 मई तक दक्षिण अफ्रीका लौटना है, क्योंकि अफ्रीका ने सभी अपने प्लेयर्स को कह दिया भाई आप आ जाओ, हमारा एक कैंप लगने वाला है, तो आप सभी अवेलेबल रहो। यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल बढ़ने वाली है। अब बात करते हैं गुजरात टाइटंस की। बटलर, कोएट्जे, रबाडा भारत लौटेंगे। ये जो 3 खिलाड़ी हैं, एक इंग्लैंड के, 2 अफ्रीका के, इनको लेकर एक अच्छी गुड न्यूज है गुजरात टाइटंस को कि भारत लौटेंगे। गुजरात टाइटंस को खुशखबरी मिली है, लेकिन उसमें भी दिक्कत है। 26 मई को बटलर इंग्लैंड के लिए रवाना। बटलर आ तो जाएंगे, लेकिन प्लेऑफ शुरू होने से पहले इंग्लैंड लौट जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया वो वेस्टइंडीज वाली सीरीज स्टार्ट होनी है। और बाकी जो उनके अफ्रीकी खिलाड़ी कोएट्जे, रबाडा, ये सिर्फ 25 मई तक उपलब्ध है। ये भी 25 मई को रवाना हो जाएंगे, क्योंकि उनको 26 मई को दक्षिण अफ्रीका में रिपोर्ट करना है। राशिद खान, रदरफोर्ड, करीम जन्नात पूरा सीजन खेलेंगे, ये एक अच्छी खबर है। दिक्कत आ रही है इंग्लिश प्लेयर्स के लिए, अफ्रीका प्लेयर्स के लिए, वेस्टइंडीज प्लेयर के लिए और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के लिए। मुंबई इंडियंस, रायन निकल्टन, कॉबिन बॉश WTC फाइनल का हिस्सा। यानी कि 2 और बड़े खिलाड़ी मुंबई इंडियंस के जो हैं, लेकिन अब WTC फाइनल में खेलते नजर आएंगे। 26 मई को दोनों को अफ्रीका पहुंचना है, और ऐसे में दोनों को ही दक्षिण अफ्रीका पहुंचना है। यानी कि मुंबई इंडियंस के लिए भी प्लेऑफ में ये दोनों बड़े खिलाड़ी अवेलेबल नहीं होंगे। पंजाब किंग्स की बात करें, बर्टलेट, उमरजाई, ओवेन पूरे सीजन खेलेंगे। इन तीनों प्लेयर्स को लेकर कोई दिक्कत नहीं, ये पूरी तरह से अवेलेबल है। स्टॉइनिस, यानसन, इंग्लिश, हार्डी पूरी तरह से उपलब्ध हैं, क्योंकि ये वो प्लेयर्स हैं जो WTC फाइनल का हिस्सा नहीं है। मोस्टली T20 और ओडीआई क्रिकेट हमें खेलते हुए नजर आते हैं, लेकिन स्टॉइनिस तक उसका भी हिस्सा नहीं है। अब बात करें दिल्ली कैपिटल्स की। दिल्ली कैपिटल्स को बहुत बड़ा झटका लगा है। मिचेल स्टार्क का भारत लौटना मुश्किल है, क्योंकि मिचेल स्टार्क देखिए WTC फाइनल का हिस्सा है, और उनके एक मैनेजर की तरफ से भी स्टेटमेंट आ गया था। तो ऐसे में अगर मिचेल स्टार्क नहीं आते तो दिल्ली कैपिटल्स को बहुत बड़ा ब्लो है, और वो तो आगे लीग मैचेस में भी अवेलेबल नहीं है, और प्लेऑफ तो फिर दूर की बात है। तो ऐसे में मिचेल स्टार्क का लौटना बहुत मुश्किल है, तो दिल्ली कैपिटल्स के बड़ा झटका है। जैक फ्रेजर मैकगर पर भी अपडेट नहीं, और जैक फ्रेजर मैकगर ये एक और दमदार खिलाड़ी है, और इनके ऊपर भी कोई अपडेट अभी तक नहीं आया है। नरेन, रसल, पॉवेल पूरी तरह से उपलब्ध हैं। वेस्टइंडीज के ये सब वो प्लेयर हैं जो देश के लिए नहीं खेलते, ये फ्रेंचाइजी क्रिकेट में ज्यादा खेलते नजर आते हैं। तो ऐसे में इनकी अवेलेबिलिटी के ऊपर KKR को कोई दिक्कत नहीं है, और हमें भी कोई दिक्कत नहीं है। गुरबाज, नॉर्किया की तरफ से भी ग्रीन सिग्नल, गुरबाज की तरफ से भी, नॉर्किया की तरफ से भी पूरी तरह से ग्रीन सिग्नल है। और सनराइजर हैदराबाद की बात करें, क्लासेन, ईशान मलिंगा, मेंडिस, मुल्डर पर कोई अपडेट नहीं आया है। ये आएंगे या नहीं आएंगे, इनके ऊपर अभी कोई अपडेट नहीं मिला है। पैट कमिंस, ट्रेविस हेड खेलेंगे लीग मुकाबले, और इन दोनों जो बड़े खिलाड़ी हैं कमिंस और ट्रेविस हेड, ये लीग मैचेस खेलेंगे, लेकिन उसके बाद इनको भी WTC फाइनल की तैयारी करनी है, और इनको भी WTC फाइनल के लिए निकलना है। तो ऐसे में आप इनको रोक नहीं पाएंगे। तो ऐसे में जहां तक मुझे लग रहा है, देखिए कि जो जितने भी मोस्टली खिलाड़ी हैं, अगर मिचेल स्टार्क को छोड़ दे, बाकी सब मोस्टली खिलाड़ी हिंदुस्तान आ रहे हैं, लेकिन प्लेऑफ के लिए ना दक्षिण अफ्रीका के बड़े खिलाड़ी हैं, ना ऑस्ट्रेलिया के बड़े खिलाड़ी होंगे, ना इंग्लैंड के बड़े खिलाड़ी होंगे, ना ही वेस्टइंडीज के बड़े खिलाड़ी होंगे। जो मुझे लगता है आरसीबी के लिए, गुजरात टाइटंस के लिए, मुंबई इंडियंस के लिए और दिल्ली कैपिटल्स के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। आपके हिसाब से किस खिलाड़ी के प्लेऑफ में ना खेलने से किस टीम को सबसे बड़ा झटका है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।